So hello, welcome to the Skynomics Academy. As we all know, we were doing crash course and today is the first class. First class is for CBSE 10th. ठीक है? So the first chapter is real numbers. So we'll start. What we'll do all the chapters with sequence. जैसे अगर पहला चैप्टर रियल नंबर है तो वही करेंगे. दूसरा क्या है? मतलब हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे ताकि तुमको भी कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. और पैटर्न क्या रहेगा हमारे पढ़ने का बेसिकली दिख रहा है ये कि इसको थोड़ा वो करूं ठीक करूं कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ. तो चल ही नहीं रहा तो लोडिंग हो रहा अभी. कहाँ से? नहीं यहीं से होता है. यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता. चल क्यों नहीं रहा ये आज? नहीं यार मैं तो लेती हूँ क्लास, आज ही कर रहे दिक्कत. चलो सो हम जब भी कोई भी चैप्टर करेंगे तो उसका पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न रहेगा कि सबसे पहले ऑब्वियसली हम कुछ भी चैप्टर कर रहे हैं उसका हमें क्या पता होना चाहिए? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर, रीजन क्या है ये करने का. जैसे किसी चैप्टर में मैंने जैसे टिग्नोमेट्री करा था हमने, तो टिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा था कि हम बिल्डिंग्स की हाइट मेजर कर सकते हैं. सो एवरी चैप्टर हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट. हर चैप्टर का अपना एक क्या है? कॉन्सेप्ट है. ठीक है. और हमेशा ऑलमोस्ट कितने चैप्टर हैं तुम्हारे उसमें? टोटल 14 चैप्टर हैं और हमारा कोर्स है 90 डेज का है. तो ऑलमोस्ट एक चैप्टर के लिए हम 6 to 7 डेज डेडिकेट करेंगे, तब जाके हमारा ओवरऑल कोर्स होगा. और कोर्स को करने का वो क्या है हमारा मतलब मकसद क्या है कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स अच्छा है, यही तो मकसद है ना. चाहे कोई कैसे भी पढ़ाए अच्छा पढ़ाए पर एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन हमारा फर्स्ट डे ये रहा करेगा. 2 दिन हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ठीक है. मतलब बहुत ही तुम्हारी एक्सरसाइजेस में तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. ठीक है. सो बहुत ही लो लेवल क्वेश्चंस. देन 2 दिन बाद फिर मॉडरेट टाइप्स करेंगे एंड देन लास्ट 2 डेज करेंगे थोड़े हाई एंड देन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो ये पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा तुम्हारा. ठीक है. क्योंकि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ये पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है. तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से आएगा क्या. तुम पूरा पढ़ लोगे पर तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं होगी. तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अरे यार ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है आज तो. ठीक है. सो रियल नंबर्स चैप्टर हमारा है क्या? रियल नंबर्स. क्या होते हैं रियल नंबर्स? अच्छा अगर मैं कहूँ √3 तो इज √3 रियल नंबर? यस. तो कंफ्यूजन है. और देखो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारी बुक और क्या चल रहा है? ये नवंबर चल रहा है क्या? नहीं मैं पूछ रही हूँ. इन्होंने बोला नहीं है, तुमने बोला है, तो बेसिकली देयर इज कंफ्यूजन. ठीक है. और फर्स्ट चैप्टर है ये बुक का है. और पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर. ठीक है. देखो रियल नंबर क्या होते हैं बेसिकली, ये बनाते जाना साथ में, ये भी बनाना और ये भी पहले समझ लो 1 मिनट. रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज rational and the second is irrational. Rational, irrational. What are rationals and what are irrationals? Where q can't be 0. Otherwise किसी भी डिनोमिनेटर में हमारा 0 आता है तो वो इंफिनिटी पे जाता है. ठीक है. और रैशनल नंबर्स, इरेशनल क्या होते हैं? जितने भी रूट वाले नंबर हैं आपके, जितने भी ऐसे नंबर हैं जो बेसिकली खत्म नहीं होते. जैसे हम लिखते हैं 22/7 पाई लिखते हैं, पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.141414 एंड इट्स गोइंग ऑन. सो दिस इज इरेशनल. इरेशनल में क्या आ गए आपके
रूट वाले नंबर्स आ गए, आपका पाई आ गया जो कभी खत्म नहीं हो रहे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तुमने पढ़ा होगा अगर आइडिया होगा तो। जैसे अगर हम 6.6666 आता है किसी का आंसर, तो हम लिखते हैं 6.6 बार, बार मीन्स इट इज रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हमने इरेशनल पढ़ा। नहीं, रैशनल में कौन आता है, अब यहां देखो सेम नंबर्स आर रिपीटिंग, जैसे ये, दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि पाई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है इसलिए, ठीक है। 22/7 पता ही होगा तो पाई की वैल्यू। अब रैशनल को अगर डिवाइड करें इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, रैशनल के अंदर आते हैं इंटीजर। क्या होता है इंटीजर्स? देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, जैसे तुमने क्लास 5 तक तो हम बच्चों को क्या पता होता है, नेचुरल नंबर्स पता होते हैं कि जो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। बट व्हेन जैसे ही वो क्लास 6 में आते हैं, वैसे ही क्या इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंटीजर्स चैप्टर आता है ना, उसमें क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इंटीजर्स होगा जिसमें पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे और साथ में जीरो। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स के से पहले कौन से नंबर्स आएंगे, होल। होल में नेगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बट जीरो भी इंक्लूड होगा। जीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या हो गए, होल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल तो पता ही है, जो हम अपने पैसे गिनने में, क्लास में बेंचेस स्टूडेंट्स गिनने में काम करते हैं। कभी भी हम जैसे अब मैं हाँ स्टूडेंट्स गिनूं तो जीरो से तो नहीं शुरू करूंगी, 0 1 2 ऐसे तो नहीं करूंगी, 1 से स्टार्ट करूंगी। तो बेसिकली नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं आपके, और कहां तक जाते हैं, 1/2 नेचुरल नंबर है। और 3/4 क्यों, रीजन, हाँ, क्योंकि बेसिकली नेचुरल नंबर्स क्या है, इनका दूसरा नाम होता है, नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स, है ना। हमारे घर में कोई हमें बोलता है कि पैसे काउंट करो, तो हम 0 से या ऐसे काउंट नहीं करते, आधा, 3/4, है ना। तो काउंटिंग नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, विच आर नेचुरल नंबर्स। मैं सब रब कर रही हूँ, ये चार्ट अपनी कॉपी में बनाओ तुम लोग, ये हटा दो ना ये सब। इरेशनल नंबर्स होते हैं जो खत्म नहीं होते, मतलब पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद बेसिकली तो इरेशनल में आते हैं रूट वाले नंबर्स, √2 √3 √5 √7 ये सब आते हैं। हाँ हाँ, करो तुम लोग ये मैं बताती हूँ, इसको बनाओ तुम, मैं बता रही हूँ, इतना मैं ये सब हटा देती हूँ। पाई वाला क्या बताना है, पाई की वैल्यू बता दो, अभी बता, ये हटा दो ना सब, क्योंकि बस ये चार्ट बना लेना तुम लोग, आगे डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशंस भी करेंगे। वो क्या नाम है, अनमोल, देखना चल रहा है ना, क्या बोला था सर लेक्चर करने के लिए, एक सेकेंड, फोन कहाँ चल गया। देखो पाई की जो रियल वैल्यू मैंने निकाली है, अरे पाई की वैल्यू है एक्चुअल 3.14159265935238938238462333। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है।
कुछ समझ आ रहा है इसे देख के? हैं? इसमें क्या है, रैशनल जो हमने देखे इसमें रिपीटिंग जो वैल्यूज हैं दीज आर सेम। जैसे 1/3 में सॉल्व करूं, P/Q की फॉर्म है। 1/3 सॉल्व करके क्या आता है यश? हाँ पॉइंट में आता है ना, तो वो आता है तुम्हारा 0.3333 चलता जाता है, बट सेम नंबर इज रिपीटिंग, तो इसको मैं 0.3 बार लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जो पाई है 22/7, स्कूल्स में छोटी क्लास में क्या बताया जाता है कि वैल्यू है ये, बट एक्चुअल वैल्यू है क्या ये, और ये अभी और जाएगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, दीज आर नॉन रिपीटिंग टर्म्स। ठीक है, और इसमें क्या है, रिपीटिंग टर्म्स है। बेसिक आना चाहिए बस, बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे। साफ साफ लिखना है तुम्हें। देख क्या हुआ, कॉपी नहीं लेके आए? ये कैसी कॉपी है? क्रैश कोर्स के लिए तो नई कॉपी लेके आते हैं। इससे पहले भी थी कोई क्लास? किसकी? अच्छा, ठीक है आगे बढ़े, हो गया? हो गया, चलो। सो ये क्या है जो अभी तुमने देखा, वो क्या थी, उसमें कोई डेफिनेशंस नहीं थी। बेसिकली दीज आर डेफिनेशंस। जैसे नेचुरल नंबर्स मैंने क्या बताया था, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, ये लिख लेना, पहले समझ लो कि नेचुरल नंबर्स क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, इंफिनिटी बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 जो भी। नाउ सेकेंड आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या बताए थे, कलेक्शन ऑफ जीरो विद नेचुरल नंबर्स, तो 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं। इंटीजर्स, इन डेफिनेशंस को लिखना, द कलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हो गए, 0 से इंफिनिटी, एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल क्या पढ़े, हाँ, वेयर क्यू कांट बी 0, और इरेशनल भी P/Q की फॉर्म में होगा, बट वो एक नॉन रिपीटिंग टर्म है। ठीक है, तो इतना लिखो। तुम्हारे हाँ लिख लो, एक एक दो दो लिख लो, बस थोड़ा फास्ट लिखना है यश। रिजा, ये किसकी बुक है, ये वाली? ये पुरानी वाली है ना, पुरानी एनसीईआरटी।
गया। कितने बजे तक है तुम्हारी क्लासेस? डेली हो गया? हो गया, करो फास्ट करो। मैं तो इतना सारा कंटेंट लेके आती हूँ, मतलब बना रखा आगे का इतना इतना सारा, कैसे होगा? तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा ना 90 डेज में। पीडीएफ तो यार, ये पीडीएफ नहीं बनाते ना ये लोग, मैं ये तो हम पेजेस गूगल से ऐसे करके बनता है ये ना, मिक्सअप हो गए, मैं भेज नहीं पाऊंगी। बाकी तो आगे तो एक्सरसाइज ही है। हो गया? यश देख लो उसकी कॉपी से, और ठीक है। ये है रियल नंबर्स की डेफिनेशन। बेसिकली तुमने अब समझ लिया क्या होता है रियल नंबर्स? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स विच आर rational, further divided into not in categories, just tell the names। कैसे सीक्वेंस क्या था? जैसे रेशनल आया, इंटीजर आया, हाँ यही सीक्वेंस क्यों रहा? क्योंकि चीजें घटती गई ना, इसलिए। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन है, लिखते भी जाओ और सुनते, मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ। रियल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन अ नंबर लाइन। तुमने नंबर लाइन करी होगी ना क्लास 6 में, ठीक है? क्या होती है नंबर लाइन? ग्राफ पे पढ़ते हैं बेसिकली, 1 2 3 ऐसे होता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव जाता है और यहाँ नेगेटिव, सेंटर पे होता है 0। सो ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाए, इन जिनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, पॉइंट में भी तो होता है ना? जैसे अगर 2.2 करना है तो ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, तो वो क्या हो गया? फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, एंड ऑल इरेशनल्स लाइक, जैसे रूट वाले नंबर्स हो गए इरेशनल। They encompass all positive, negative and zero values and are distinguished from imaginary numbers। Imaginary numbers क्या होते हैं? Assume वाली। जैसे रूट में है वो नंबर, मान लो रूट 7 है, तो ये तो हमें पता है क्या है हमारा? नहीं, रूट वाले नंबर अभी पढ़े हमने इरेशनल, ठीक है? लेकिन अगर रूट नेगेटिव हो जाए, इसको तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स। इनको छोड़ के इसने कहा जो बाकी नंबर है उनको क्या कहते हैं? हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है? करो फटाफट करो। और इसको जब आप इसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, तो नंबर लाइन पे भी इसको कांट बी रिप्रेजेंट।
हो गया? यश, तुम्हारा हो गया। एक पेज पे लिखो कंपोजिट नंबर्स, और मैं कुछ नंबर्स दे रही हूँ वो लिखो। है कॉपी में पेज? लिखो। मैं कुछ नंबर्स बोल रही हूँ उनको लिखो। 4, 6, हाँ, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20। बस इतना ही लिख लो अभी। हाँ, हेडिंग डालो कंपोजिट नंबर्स। लिखो अ कंपोजिट नंबर, इसमें है नहीं ना शायद ये। अ कंपोजिट नंबर, नहीं नहीं अलग है। अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 that has more than 2 factors। ये वो अनमोल हो गया, वो मैं उसको लिख के रखो। ये वाला नहीं लिखना है, तो मैं सिर्फ वो करना है। नहीं, ये नहीं लिखना। डेफिनेशन बताओ एक बार मेरे को। एक मिनट। अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर, हाँ, Composite number is a positive number greater than हाँ, or than has more than देखो कितनी सारी बातें आई। सबसे पहले आया कि दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, एंड विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल, 4, 6, 8, 9, 10. एक एग्जाम्पल बताओ। जैसे हो गया 8, 8 को देखो 1 के टेबल में आता है, यहां देखो अनमोल, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। सो ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल के अलावा मोर देन 2 फैक्टर्स हो, खुद के अलावा। जैसे 8 में तो वो 8 है, तो 8 में तो आएगा ही आएगा, बाकी और 2-3 में आना चाहिए। ठीक है, इसके ऑपोजिट होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आए। एग्जाम्पल है 2, यस एग्जाम्पल 7. हाँ, ठीक है। सो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डेफिनेशन क्या आ जाएगी? प्राइम नंबर्स आ जाएगी। आगे होगी शायद। चलो HCF की डेफिनेशन है, तो HCF निकालना तो आता होगा तुम लोगों को, फिर भी पढ़ा देती हूँ। द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइडेड ईच ऑफ 2 और मोर ग्रेट इंटीजर लिविंग विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। ये लिख लो डेफिनेशन इंटीजर्स, ये तो आगे करेंगे अभी। HCF वगैरह लिख लो इसको। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पता है? नहीं, जैसे एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ देखो एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल है। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है? ये 2 के टेबल में आते हैं, 3 के में आते हैं, 6 के में आते हैं और खुद के में आते हैं। तो 6 से बड़ा नहीं आ रहा कुछ कॉमन। तो 6 क्या हो गया? इनका सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, वो इनका HCF हो गया। लिखो, एग्जाम्पल मत लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिखो तुम यहां तक, क्योंकि एग्जाम्पल तो आगे कराऊंगी ना अभी। ये लिखो।
हो गया यश? एग्जाम्पल्स इसके अभी आगे करेंगे, है ना? सेम एलसीएम। एलसीएम क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन इंटीजर। वो क्या था? लार्जेस्ट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। बस यहां तक लिखो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब है हमारे पास एक थ्योरम। ये नहीं आती? लिख लो इसको, पर तुम लिख लो इसको, लिख लो, सिर्फ डेफिनेशन करनी है इसकी, तो और तो कुछ नहीं करना। तुमको समझ आ जाएगी राइटिंग? फास्ट इसलिए करना पड़ रहा है ना क्योंकि फटाफट फटाफट खरीदना है, वो खरीदना कह रही हूँ, खत्म करना है। ये तो इजीएस्ट चैप्टर है। 2 घंटे बचे नहीं, तो फॉर्मूला बेस्ड है। उसमें फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो रही है। बनाना क्यों है? वो तो ऑलरेडी लर्न करने पड़ते हैं, तो टीएसए सीएसए तो अगर तुमको फॉर्मूला पता है, अब बताऊंगी क्लास के बाद। दिक्कत आ जाए मैम। इसके बाद और वही चल रहा है क्या स्कूल में तुम्हारा? खत्म हो गया। खत्म तुम्हारा? एक चैप्टर बचा है। पर स्कूल में बहुत फास्ट कराते हैं ना, उन्हें मतलब नहीं आता कि बच्चे को समझ आ रहा है क्या। और क्वेश्चन है लिखने के लिए। खत्म हो गई तेरी कॉपी? कोई नहीं, पेज उधार ले लेना किसी से। तो तुम लोग तो स्कूल क्लास में साथ होंगे? ब्रांच चला गया। अच्छा अच्छा, लिख लिया? ये समझा देती हूँ, देखो। लिखा नहीं है? कोई बात नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो, मुझे बता दो। हो गया? ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव, अब ये जो है ना, इस पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस। ये क्या है? इफ वी हैव 2 नंबर्स ए एंड बी, हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। हमें एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है, मान लो। तो वो कैसे निकालते हैं हम? सिंपल, तो तुम्हें एलसीएम एचसीएफ तो आता है, ठीक है। पर अगर मैं तुम्हें करके ही बता देती हूँ। जैसे अगर एक नंबर है मेरे पास 12 और बी में मान लेती हूँ 18, ठीक है। मैं इसका एलसीएम कैलकुलेट करती हूँ, निकालो फटाफट कॉपी में। थर्टी सिक्स, ठीक है। ये एलसीएम आया तुम्हारे पास बेसिकली जो थ्योरम है वो कहती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या देती है हमें? प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 नंबर्स, ये देती है, ठीक है। एलसीएम तुम्हारा कितना आया? एचसीएफ हमको नहीं पता। फर्स्ट नंबर क्या था? सेकंड क्या था? 18 तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। 18 2 6 अब
क्या पता ये सही है या नहीं, सही है, ठीक है ना। कॉपी में चेक कर, अगर वेरीफाई करना है तो अपनी कॉपी में वेरीफाई करके देख लो। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक तो आ ही जाता है पेपर में, ठीक है। लिखो इसको, बैठी हूँ पूरा, ये भी एग्जाम्पल भी, ठीक है, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नहीं है वो थ्योरम है भाई, लिखो उसको। हाँ, और उसके बाद ये लिखना, और फिर उसके बाद दिस इज एग्जाम्पल। अगर नई एनसीईआरटी मिल जाए कहीं तो लेके आना, ठीक है, किसी बच्चे को तो। मतलब जो नहीं है वो काट रखे ना पेंसिल से। तुम ये लिख लो बस। क्या प्रोडक्ट ऑफ क्या, हाँ? कहाँ है प्रोडक्ट ऑफ ए, ये तो रॉन्ग है, कुछ नहीं है। अब तो क्वेश्चंस करेंगे सिंपल। तो ये तुम्हारे, तुमने जब पहले पढ़ा था ये चैप्टर अपने स्कूल में या कहीं भी, तो इतनी डिटेल में पढ़ा अभी तक नहीं पढ़ा ना। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक तो डिटेल भी पढ़ रहे और ट्राई कर रहे हैं कि हम फास्ट करें। दो चीजें करनी है हमें, कि ऐसा भी नहीं है कि भागने के चक्कर में हम चीजें छोड़ दें, कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ने, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, बट हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे, कि विद इन 3 मंथ्स हमारा सिलेबस हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलो अब तो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे। एक्सप्रेस, हाँ आज उसके, फिर 1-2 दिन उसके करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे। मैं बताती हूँ, क्वेश्चन तो बताएं दो, इसमें तो करना है ना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक बता देती हूँ, बाकी कर लेना, ठीक है। जैसे 140 है, फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे करेंगे, 270, 235, 5, 7, 7, 1, ठीक है। तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर क्या आ जाएगी, स्क्वायर, 5 इंटू 7, बस। फर्स्ट खत्म, सेकंड खुद करो। नेक्स्ट भी हो गया। एक नंबर लिखो 3825। हाँ हाँ वही करने आते हैं, तो करो करो करो। बुक नहीं है तुम्हारे पास, तो बुक के तुम ये वाले क्वेश्चंस करने, ये 2 गए ना, ये वाले करने, पावर्स की फॉर्म में लिख देना जरूर। हाँ क्लास में हमें क्या करना है, आधे घंटे सीखना है, आधे घंटे प्रैक्टिस करनी है। हो गया सारे
सारे हो गए? ये भी करना है 4। रटे हुए हैं क्या? ये भी करना है 4 तो। हाँ 4 9 9 plus 2 मैम 1001 से जाएगा। लग जाएगा 7 हाँ हाँ Right, 7 11 13 हाँ भाई दिया चेक कर रहा हूँ हम हो गए हो गए? भाई 5 जिसके नहीं हुए वो घर से कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें भी है, हाँ देख लो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर दे रखे हैं, हमने जो थ्योरम पढ़ी अभी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स, उसको प्रूफ करना है यहाँ पे। जैसे हमको क्या है यहाँ पे गिवन, देखो क्वेश्चन तुम कर रहे हो पर एग्जाम में करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। गिवन क्या है कि हम मान लेते हैं लेट A is 26 and this. We know that LCM into HCF of A and B is equal to A into B. ये तुम्हें वहां पे मेंशन करना है। क्यों करना है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट उसको इतना तो बताओगे, तुम्हें ये नॉलेज है इतनी। नहीं मार्क्स है, हाँ तो जिसमें भी आते हैं। तो पहला नंबर है हमारे पास 26, दूसरा है 91। अब तुम एक काम करो, या तो इसका एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ कुछ भी निकाल लो। दोनों में से एक और जैसे देखो 26 और 91 ये दोनों आते हैं किसके टेबल में आते हैं? 13 के टेबल में आते हैं शायद, 13 के में आते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया कॉमन, ठीक है। तो वो निकाल दिया इनटू एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एलसीएम बस एक्सरसाइज के होंगे वो कर लो, एक्सरसाइज में होंगे इसके 1-2 क्वेश्चंस, वो करो, 2 क्वेश्चंस ही होंगे बस शायद। ये वाला करो पहले फिर कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज के ये 2 हैं, बुक तो है ना तुम लोगों के पास, ये करो। हाँ वो करो, तीनों करो। हाँ अभी बहुत टाइम है, 20 मिनट्स है अभी। हाँ इन्हें मतलब अपनी प्रैक्टिस में कर लेना, एक बार दिखा देना लाके, ठीक है। क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा बताओ? एचसीएफ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। आगे आ जाए तो अच्छा इसका तो समझ क्या निकाल रहे हो तुम? पहले अच्छे अपनी निकालना एचसीएफ ऐसे नहीं है, अलग अलग निकलता है, एचसीएफ के साथ 2 आएगा ना, ऐसे निकलेगा। तो ये है तो पहले ये अलग, फिर इसमें कॉमन निकलेगा। पूरी आ गया मैं मुझे ये बता ठीक है, आओ आगे आओ।
क्या बताना है? क्या बता रही इसमें जो एलसीएम देख साथ देखो 2 नंबर्स है, ये एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अलग अलग निकलेगा एचसीएफ। तो पहले मैंने इसका एलसीएम निकाला, फिर इसका। ठीक है, ठीक निकाला मैंने। 502 तो ये है है, 251 17 3। तो 2 आ गया एलसीएम 2 ठीक है, इसमें सिर्फ पे बंद नहीं आएगा नीचे। कहाँ आ रहा वन आ गया। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया आपका। मैं बोले आ रहा है कि नहीं? कोई देखता नहीं। 3 नंबर वाले भी कर लोगे अब तो, या नहीं कर पाओगे? एक बताओ नहीं हो जाएंगे पक्का? तो फिर करो, यही करो बस, फिर क्लास खत्म। इसके बाद देखती हूँ कुछ है क्या। और ये है 3। लिखना इम्पोर्टेंट है। क्या गिवन ए बी। इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इससे पता चलेगा टीचर को कि भाई बच्चे को आता है। इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं होता, इम्पोर्टेंट तो पढ़ना भी नहीं है। बुक वाले हो गए सारे? पहले बुक वाले कर लो, अभी तो टाइम है, 15 मिनट्स है। या फिर एक काम करो, वो घर से कर लेना, ये वाले कर लो। हाँ बस में वही निकालना है। पहले इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा? 7। इसका एलसीएम 2 आ रहा किसका? है इसको फर्स्ट वाले नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। किसका मैम? नहीं बना रहा लाओ मुझे दिखाओ, तुम्हें आ ही नहीं रहा निकालना, मैं निकाल के नहीं अलग अलग ही निकलेंगे फिर सब में जो नंबर कॉमन होगा। उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। चलो मैं एक क्वेश्चन करके बता ही देती हूँ। कॉमन आप दिखना कुछ नहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं करके ही बता देती हूँ यार। एचसीएफ निकालना है ना किसका? 12 का, 15 का, 21 का। तो 2 से करते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 15 का, 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। अब ये बताओ इन तीनों में सेम क्या आ रहा? 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो एक तो 3 मिल गया हमें, और क्या मिला? 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो है ही नहीं। 5 यहाँ है सिर्फ, और कहीं नहीं है। 7 कहीं और नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ गया? 3। और एलसीएम निकाला भी निकालो, एलसीएम। नहीं आ रहा? 3 5 जा, 3 7 जा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करो इसमें ये करना है। बस। मैम इसका एचसीएफ 1 आ रहा। हाँ कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। अपने अपने टेबलों में आते हैं। एलसीएम निकालो, एलसीएम बड़ा आएगा इसका। एलसीएम आ रहा है इसका। अरे एचसीएफ तो निकालो। अच्छा 17 किसके टेबल में आता है? 17 नहीं आता है, अपने में आता है। तो सिंपल ऐसे करो, 17 लिखो और 17 से करके 1 आ जाएगा नीचे, सिर्फ 17।
ये जो 2238 प्लीज चेक करो एक बार। सही। हो गया, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट ईयर, बस फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म करेंगे। पेपर 1 ही है। लेकिन एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक, कि 1 क्यों आ रहा है। क्लास हो रही है। एलसीएम मैम ये भी हो जाएगा। इसमें क्या करना है क्वेश्चन में, वो जो थ्योरम है उसको अप्लाई करो, तब उससे करो ये। हाँ, एचसीएफ दे रहा है, एलसीएम निकालना, उसी को यूज करना है। मतलब करने को तुम क्या कर सकते हो, 2 नंबर्स का निकाल सकते हो, पर वो मत करना, क्योंकि बोल रखा है ना इसमें कि एचसीएफ गिवन है। इसके एग्जाम्पल्स कर लेना खुद से, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको करके लाना, एक दूसरी कॉपी बना लो होमवर्क के लिए, तो ठीक है। जो नहीं आएगा कल पूछ लेना। ये वाला सही है। हो गया, डन, ठीक है। बस इसमें बोलना पड़ेगा क्लास खत्म, और कुछ तो नहीं पूछना। कुछ नहीं है, वो थैंक यू पेज। हाँ वो तो कर लेना तुम लोग, जो मैंने कराया सिर्फ ये करना, यही आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो करना। नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये करना है एग्जाम्पल, ये सारे इसी पे बेस्ड है। हाँ, और एग्जाम्पल 6, 7, 8 कौन सा वाला, ये वाला क्या है, 6th वाला। ठीक है, कल बता दो, इतना करके आना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बताना है कल, 6th 7 into 11 ये वाला। इसमें कुछ नहीं करना, देखो इसमें पहले कॉमन लेना है। देखो इसको तुम सॉल्व करोगे, कर लो, अभी कर लो। 7 into 11 into 13 है, और क्या है आगे, +13 +13 है। तो देखो 7 into 11 into 13
77 into 13 is 1001 प्लस 13 is 10। कॉमन नहीं आ रहा। अरे सॉल्व तो करो पूरा, वन इसको सॉल्व करो पहले, क्या आएगा मल्टीप्लाई प्लस कर आंसर आएगा। पहले पूरा निकालो जो वैल्यू आ रही है। वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1014, ठीक है 14। एक बार घर जाके चेक कर लेना। अब इसका तुम क्या निकालो एलसीएम, ठीक है। क्या निकालना है, क्यों निकालना है, ताकि वो ब्रेक हो जाए नंबर्स में कि 2 इंटू जो भी इंटू इंटू आ रहा है प्राइम फैक्टर करना है। उसके बाद पूछा क्या है इसमें, पहले कॉमन आएगा फिर एक्सप्लेन करने की कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे। तो 13 यहाँ पे कॉमन आ गया। रुको मैं करा देती हूँ, तुम्हें अभी एक पेज देना, मैं खुद से करती हूँ पहले, तुम मत दो। सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 which comes 1014। वन 1009 किसके टेबल में आता है, ठीक है चेक करना एक बार, चेक तो करो 1009। 1009 देखो यहाँ करती हूँ मैं, ठीक है एक स्लाइड ले रही हूँ। कंपोजिट नंबर हमने पढ़े क्या थे अभी, इनके तो उससे ज्यादा जैसे एक एग्जांपल दो, जैसे 12 है तो वो 12 1 के में आ रहा है, 2 के में आ रहा है, 3 के में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 12 में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स हैं, नंबर्स हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसे सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आएगा सॉल्व करके, इसे सॉल्व करके बताओ वैल्यू। तो जो एक बड़ा नंबर आ रहा है दैट इज 1014। अब फर्दर इसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करके बता रही हूँ तुम्हें। 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 आया, तो इसमें तुमने क्या देखा, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपका प्रूफ हो गया कि दिस इज कंपोजिट नंबर। बस ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना, तुम्हारी कॉपी में तो मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 तो हमेशा होता ही है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर। मजा आया क्लास में? So as you all know that we have completed the first exercise of real numbers. So hope you like the class. ठीक है, तो कल मिलते हैं और न्यू एक्सरसाइज करते हैं। थैंक यू।